जय माता दी, जय माता दी। हैप्पी होली। जय माता दी। ट्रेन राइडर के सभी सोशल मीडिया जुड़े हुए माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का एक नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आप में से बहुत से ऐसे भक्त होंगे जो अपनी होली माँ भगवती जी के चरणों में मनाने वाले हैं, यानी होली पर माँ भगवती जी के दरबार जा रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम आप सबसे होली से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, जैसे कि किस प्रकार से आपको अपनी यात्रा का प्लानिंग करना है, RFID कार्ड आपको कैसे लेना है, ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग आपको कैसे मिल सकता है, वेदर की क्या अपडेट रहने वाली है, ट्रेनों का क्या अपडेट है, दर्शन आपको कैसे करने हैं। सो ऐसी तमाम प्रकार की जानकारियों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, माता रानी जी की कृपा से पिछले कई साल से हम माँ भगवती जी के दरबार होली के समय जा रहे हैं और हमें बहुत सी एक्सपीरियंस हो चुकी है यात्रा की, तो वो एक्सपीरियंस भी हम अपने वीडियो में आपसे साझा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी यात्रा की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। बिकॉज यात्रा को शुरू करने से पहले आपका एक प्लान होना चाहिए और उस प्लान से अगर आप यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में इस बात का ध्यान रखें कि देखिए, होली के समय माँ भगवती जी के दरबार में काफ़ी ज़्यादा रौनक भक्तों की देखने को मिलती है, काफ़ी रश बढ़ जाती है। इसका कारण बहुत सा रहता है, हॉलीडेज़ पड़ते हैं ज़्यादा समय का, जो भी लोकल्स लोग होते हैं वो भी दरबार जाते हैं, दिल्ली के साइड्स के काफ़ी लोग दरबार पहुँचते हैं और आप खुद जाकर वेबसाइट्स पे बुकिंग के रिलेटेड देख सकते हैं, सब कुछ फुल है। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आपकी प्लानिंग रहेगी तो आपका यात्रा सफल रहेगा। अब आपको प्लानिंग कैसे करना है, तो जैसे कि आपको कब अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है, कैसे कैसे आपको यात्रा में आगे बढ़ना है, कहाँ कहाँ रुकना है, क्या क्या खाना है, दर्शन कैसे करना है, कब करना है और वापस कब आ जाना है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा रश है तो आप नए ताराकोट मार्ग का सहारा भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि जब आप यात्रा कर रहे हों तो यात्रा में वन डे का ट्रिप रखें, अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो, यानी सेम डे में जाना, दर्शन करना और वापस रिटर्न कटरा आ जाना, ये आपके लिए बेटर रहेगा अगर बुकिंग नहीं रहती है तो। अगर बुकिंग है तो फिर आप जो है डबल डे का प्लान बना सकते हैं। अब आते हैं और बात करते हैं एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है RFID कार्ड, जिसके बिना आपकी यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। दरअसल पिछले साल जब मैं माँ भगवती जी के चरणों में गया था तो मैं वंदे भारत से दरबार की ओर प्रस्थान किया था होली के एक दिन पहले, मतलब रात में हम पहुंचे थे और अगले दिन होली स्टार्ट हुई। तो उस दिन क्या हुआ कि RFID कार्ड काउंटर ही कटरा में बंद कर दिया गया। इतनी ज़्यादा श्रद्धालु की ऊपर रौनक बढ़ गई, चहल पहल बढ़ गई। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा RFID कार्ड के लिए तो फिर आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सब जगह काउंटर बंद था लेकिन ताराकोट मार्ग पर रात को 10 बजे तक वो काउंटर ओपन था और जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था उन्हें RFID कार्ड मिल रहा था। तो सबसे पहले आपको RFID कार्ड के लिए होली डेट की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लेनी है और आप इजीली कटरा में जाके RFID कार्ड ले सकते हैं अगर आपका ऑनलाइन है तो। एक और एडवांटेज रहेगा आपके लिए कि आप अगर बाई रेलवे आ रहे हैं, ट्रेनों के माध्यम से कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, तो कटरा रेलवे स्टेशन पर एक वेंडिंग मशीन है जहां पर आपको ईजिली अपना जो है स्लिप दिखाना और आपको ईजिली RFID कार्ड मिल जाएगा, जिसमें कि आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। तो सबसे पहले RFID कार्ड के लिए ये कार्य आप कर लीजिएगा। अब किसी भी टाइम आप कटरा रीच कर रहे हैं, पहला काम आपको RFID कार्ड कहीं से भी ले लेना है, क्योंकि अगर काउंटर बंद हो गया तो फिर तो आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते, आपका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कार्ड रहेगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी, अगर काउंटर बंद भी होता है तो आप यात्रा गेट से एंट्री कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि RFID कार्ड अवश्य ले लीजिएगा। अगर वैलिडिटी की बात करें तो एज पर श्राइन बोर्ड रूल 12 घंटे तक आपका कार्ड वैलिड रहता है जब आप कार्ड को ले लेते हैं। आप चाहें तो जाके देख भी सकते हैं, वहाँ पर बोर्ड्स में लगा भी रहता है। कभी ऐसा भी होता है कि जब भक्तों की संख्या बढ़ती है तो उस समय श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा
एडिशनल विंडोज़ बनाए जाते हैं काउंटर्स पर, तो उसका लाभ भी आपको मिल जाता है जो ऑनलाइन करा के आते हैं रजिस्ट्रेशन। इसलिए हम ऑनलाइन आपके लिए ज़्यादा कह रहे हैं कि आप करा के आएँ, इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आपको कहीं पे भी RFID कार्ड नहीं मिलता तो ताराकोट पे RFID कार्ड लेके यात्रा प्रारंभ कर लीजिएगा। पिछले साल का एक्सपीरियंस बहुत ही बैड था, क्योंकि हमने पूरी नाइट जो है वो ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे बिताई थी और सुबह जाकर हमें RFID कार्ड मिला था। 4 बजे काउंटर ओपन हुआ था और 6-7 बजे के आसपास हमें कार्ड मिला था। आप चाहें तो पिछले साल की वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं, जब हमने माता रानी जी के भवन पर होली सेलिब्रेट की थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑनलाइन बुकिंग की। देखिए, इस समय तो आपको सभी प्रकार की बुकिंग होली के समय फुल ही दिख रही होगी, क्योंकि बुकिंग 60 दिन पहले ही होता है। चाहे आपका रूम हुआ, डॉर्मेट्री हुआ या फिर अदर कोई भी बुकिंग्स हुए, सभी की बुकिंग खुल जाती है 60 दिन पहले। लेकिन हाँ, आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट को चेक करते रहना। अभी 2 दिन है अप्रॉक्स, तो 2 दिन के अंदर आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी, तो वहाँ पर एबिलिटी आ जाता है, तो उसका फ़ायदा आपको हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन चेक करते रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स पहुंचिए, वहां सेम डे में इंक्वायरी करिए, उनके पास अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। नहीं तो आप भवन पर दुर्गा भवन में भी जाके एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं, वहां पर भी अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड कर देंगे ईजिली। अब भक्तों का सवाल आता है कि हम कैसे जो है फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं, क्योंकि हमें ऑनलाइन भी नहीं मिलती है और ऑफलाइन भी नहीं मिलता है। तो उसके लिए सबसे ईजिली ऑप्शन आपके पास ये है कि आप भवन पहुंचिए। शाम को 7 बजे के आसपास दुर्गा भवन ओपन हो जाता है, जहाँ पर फ्री धर्मशाला है, फ्री अकोमोडेशन है। आप वहाँ पर जाकर ट्राई कर सकते हैं और वहाँ पर आपको एबिलिटी होने पर जो है वो मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम होता है। तो पहले ही पहुँच जाइए, 7 बजे खुलता है, तुरंत जाके अपना जो एरिया है वो कवर कर लीजिए, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। अदरवाइज़ मनोकामना भवन जो है उसके नीचे साइड में आप आगे बढ़ेंगे, जो कि भोजनालय का फेज़ नंबर 1 है, तो उसके आगे बढ़ने पर आपको हल्का सा नीचे जाने का फ्री अकोमोडेशन का एक छोटा सा बोर्ड दिखेगा, उसके नीचे जाकर आप जो है रुक सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्री धर्मशाला का, तो आप यहाँ पर भी ईजिली आराम से रुक सकते हैं। अब भक्तों के मन में सवाल आता है कि ट्रेनों की क्या अपडेट है, हमें ट्रेन में टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेन हमारी चल रही कि नहीं। तो एक बार आप NTS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपनी ट्रेनों का इंक्वायरी कर लीजिएगा। हालांकि मोस्टली ट्रेनें अब ऑपरेट होने लगी हैं। सेकंड ये है कि स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया गया है, फेस्टिवल स्पेशल जो होली के समय चलते हैं, तो उनमें भी आप एक बार चेक करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ट्रेन का जो चार्ट बनता है 4 घंटे पहले डिपार्चर होने से, उसके बाद एबिलिटी आ जाती है, क्योंकि सीट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप चाहें तो उस समय भी करंट एबिलिटी पर ट्रेनों में टिकट्स बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा IRCTC के, वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी ट्रेनें हैं जहाँ से भी हैं वहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। अब बहुत से व्यक्ति पूछते हैं कि आखिर वेदर की क्या अपडेट रहने वाली है अगर हम उस समय जा रहे हैं। देखिए, मैं तो हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि फ्यूचर की वेदर बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, प्रेजेंट की वेदर से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यह है कि माता रानी जी के भवन में इस समय रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड है, जिसके चलते आपको आने वाले समय में भी रात में ठंड महसूस होगा ही, इसलिए गर्म कपड़ा अवश्य कैरी कर लीजिएगा। आपके पास अगर होगा तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपको तो पता ही है 2 मिनट के अंदर वेदर परिवर्तन होता है माता रानी जी के भवन में, तो इसलिए हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आने वाले समय में क्लाउडी वेदर रहेगा या आपको बारिश मिलेगी या फिर धूप मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। पूरे सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होके जाइएगा। रनकोट अम्ब्रेला अगर आपको रखना है तो रख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हम जो चीज़ कैरी करते हैं हम आपको वही सलाह देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता देते हैं कि वेदर क्लाउडी रहेगा या रेनी वेदर रहेगा और आप जाएंगे तो आपको कुछ अलग वेदर मिल जाएगा, इसलिए ये चीज़ हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि जो चीज़ आपको सही हो वही बताई जाए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दर्शन की। भक्तों के मन में सवाल आता है कि हमें दर्शन कैसे करना है, कब जाके हमें दर्शन अच्छा होगा। देखिए, दर्शन के लिए आप पूरा कोशिश करें कि नाइट में अपना दर्शन करें। नाइट इन द सेंस कि रात को 12 बजे के बाद जाएं दर्शनों के लिए, वो ज़्यादा बेटर समय है, या फिर दिन में भी 12 बजे के बाद आप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। होता क्या, बहुत से भक्त ना बहुत अर्ली मॉर्निंग यात्रा नहीं शुरू करते, वो 7-8 बजे तक यात्रा शुरू करते, तो उनको पहुँचते पहुँचते भवन में लगभग शाम के 3-4 बज जाते हैं, तो उस समय फिर रश बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप दोपहर के टाइम लाइक 10 से लेके 12 के बीच या 12 से लेके 2 के बीच जाते हैं तो दर्शन बहुत अच्छा होता है और बहुत आराम से आपको दर्शन भी हो जाता है। अब दर्शन से पहले आपको अपना सामान लॉकर में रखना पड़ता है। लॉकर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो लॉकर के लिए नया सुविधा शुरू हुआ है, स्मार्ट लॉकर। अगर आप 50 रुपये दे के स्मार्ट लॉकर में सामान रखना चाहते तो वो भी रख सकते हैं। फ्री में रखना चाहते तो भवन पर गेट नंबर 3 के सामने, स्काई वॉक के ठीक सामने ही आपको इस नीचे जाने का लॉकर मिलेगा, वहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर भक्त चाहें तो वो ये भी कर सकते हैं कि उन्हें लॉकर कहीं पर भी भवन में मिल रहा है, अगर उनके पास एक छोटा
छोटा ताला है, तो उसमें अपना सामान रखें और ताला लगा के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन आपके पास है, आपको करना क्या है कि आपको प्रसाद लेना है, जहाँ पर आपको देखेंगे प्राइवेट प्रसाद शॉप, वहाँ से प्रसाद ले लीजिएगा और वो आपका सामान रख लेते हैं। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको लॉकर नहीं मिल रहा है, फिर आप दर्शन करके वापस आते हैं, तो उनसे अपना सामान ले सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं, अगर आपको सही लगे, ठीक लगे तो आप कर सकते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब बहुत से भक्त पूछते हैं ना कि हम यात्रा का प्लानिंग और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जितना मैंने पिछले साल एक्सपीरियंस किया था, हुआ यूँ था कि होली थी जैसे कि 25 तारीख को, और हम पहुंचे थे 24 की नाइट में वंदे भारत से रात को 11 बजे। तो काउंटर पूरी तरीके से बंद हो गया था, तो हमें फिर यात्रा शुरू करना पड़ा 25 की मॉर्निंग 6-7 बजे, और ताराकोट मार्ग से ही शुरू करना पड़ा। बेहतर ये है, अगर आप पहुंच रहे हैं, एक बार आप गेट को क्रॉस कर लीजिए। मेन आपका गेट है, अगर आप गेट क्रॉस कर लेते हैं तो आपका कार्ड 24 घंटे क्या 48 घंटे तक वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार गेट क्रॉस हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रश बढ़ रहा है, काउंटर बंद हो जाएंगे, तो जल्दी से गेट क्रॉस कर लीजिए। गेट क्रॉस करने के बाद आराम से धीरे धीरे यात्रा करिए। अदरवाइज आप चाहें तो मॉर्निंग में भी जा सकते हैं, कार्ड लेके रख लीजिए। कार्ड सबसे ज़रूरी है, RFID कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से आप यात्रा पर अवश्य जाइए और दर्शन करिएगा, तो अच्छी तरीके से आपका ये यात्रा का पूरा जो शेड्यूल रहेगा ना, वो रहने वाला है और दिक्कत तो आपको होने वाली नहीं है। साथ ही साथ दर्शनों के वक्त जाते वक्त आपके पास सिर्फ आपका पैसा और प्रसाद होना चाहिए, ना स्मार्ट वॉच होना चाहिए, ना आपका फ़ोन होना चाहिए, ना कोई भी चीज़ आपके पास होना चाहिए। इवन मेडिसिन भी नहीं होने चाहिए। आपको सिर्फ पैसा और प्रसाद लेकर माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जाना है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। इवन पेन वगैरह भी अलाउ नहीं करते हैं। साथ ही साथ बहुत से भक्त ये भी जानना चाहते हैं कि अर्धकुंवारी का सिस्टम उस समय कैसे रहता है, तो मैं आपको कुछ नई टिप भी देने वाला हूँ अर्धकुंवारी से रिलेटेड। सबसे पहले तो देखिए, उस समय संख्या काफ़ी इंक्रीज रहता है, जिसके चलते वेटिंग समय बहुत ज़्यादा रहता है। लगभग ये कह लीजिए कि 24 से 48 घंटे का वेटिंग समय पहुंच जाता है, जिसके चलते भक्त क्या करते हैं, वहां से टिकट कटा के आगे बढ़ जाते हैं, गर्जुन पर्ची लेकर आगे प्रस्थान करते हैं और रिटर्न आने के बाद दर्शन करते हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि सेम टाइम में दर्शन हो जाए, तो 300 रुपये की पर्ची कटाइए, सुबह शाम में आरती होता है, शामिल होने के बाद दर्शन कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम वापस आके दर्शन कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप वापस आके भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अब फ़ायदा क्या होगा, आपको बता दें, ज़्यादातर भक्त क्या होता है, भवन पर बेड लेते हैं, डॉर्मेट्री लेते हैं, भवन पर रूम लेते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। लेकिन बहुत से कम भक्त होते हैं जो अर्धकुंवारी पर रुकते हैं। फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आप भवन से रिटर्न आ रहे हैं, तो आप अर्धकुंवारी पे भी आके इंक्वायरी कर लीजिएगा। कई बार मैंने देखा है कि रात में उन्हें करंट एबिलिटी पर रूम डॉर्मेट्री अलॉट किया गया है, तो वो फ़ायदा भी आपको हो सकता है अगर आप जो है आके अर्धकुंवारी पर स्टे करते हैं। भवन में दर्शन करके आइए, अर्धकुंवारी पर स्टे कर लीजिए, आपको डॉर्मेट्री मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे अर्धकुंवारी पर, क्योंकि भक्त बहुत कम रुकते हैं। तो ये फ़ायदा आपको हो सकता है अर्धकुंवारी पर आपको डॉर्मेट्री लेने में। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सामान की जो आपको कैरी करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। सबसे पहले तो अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं, तो पहले आप रोपवे का टिकट ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा। ऑफलाइन के लिए आपको 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना पड़ेगा, वहाँ से सभी आपके फैमिली मेम्बर्स को लाइन में लगना पड़ेगा और फिर जाके आपको रोपवे का टिकट मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन रहेगा तो आप इन सब लाइन से इतना दूर जाने से बचेंगे और डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे। पहला काम ये करना है। दूसरा काम, आपको अपने साथ आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी अवश्य कैरी करना है, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइवरी लाइसेंस हो, जो भी आपके पास गवर्नमेंट आईडी है उसे आपको ज़रूरी से कैरी कर लेना है। तीसरा, आपके साथ मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है। दर्द का मेडिसिन हुआ, सर्दी जुकाम का मेडिसिन हुआ, फीवर का मेडिसिन हुआ, ये सब मेडिसिन अवश्य कैरी कर लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ्स रखिएगा अपने साथ, गर्म कपड़ा के साथ एक्स्ट्रा क्लॉथ्स 1-2 आप रख लीजिएगा। अनकेस अगर आप यात्रा कर रहे हैं, आपको जो है अलग का जैसे लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगने लगा या कुछ इस तरह का हुआ, स्मेल आने लगी क्लॉथ से, तो एक नीड एक्स्ट्रा रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि आपके साथ अगर आपके बच्चे जा रहे हैं छोटे छोटे, तो रश में होता क्या है कि बच्चे इधर उधर बिखर जाते हैं, तो उसके लिए आप उनके पॉकेट में नाम और अपना मोबाइल नंबर अवश्य इंटर करके उनके पॉकेट में रख दीजिएगा, ताकि कभी भी बच्चा कहीं इधर उधर होता है और किसी भी आर्मी पर्सन्स को मिलता है या पुलिसमैन को मिलता है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। एक और जानकारी जो आती है बहुत ही ज़रूरी, सिम की, क्योंकि जैसे आप जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं आपके एरिया का सिम बंद हो जाता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप या तो जम्मू कश्मीर का प्रीपेड सिम परचेस कर लीजिए, वहाँ जाके लगभग अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होता है, 300 से 400 के आसपास में आपको मिल जाता है। और या फिर अगर आप घर से अपना पोस्टपेड सिम लेके जाना चाहते हो तो वो भी लेके
लेके जा सकते हैं। तो ये ज़रूर से कर लीजिएगा, ये सब आपके लिए नेसेसरी है। साथ ही साथ आपको एक बात का और ज़्यादा खास ख्याल रखना है कि जब आप यात्रा पर जा रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत भाव से जाइए। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैं भी माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए पिछले साल होली पर गया था। मेरे मन में सिर्फ ये सवाल चल रहा था कि मुझे दर्शन कैसे होंगे, कैसे होंगे? इतना ज़्यादा रश है, मैं दर्शन कर पाऊँगा कि नहीं? पूरी तरीके से मन में नेगेटिव थॉट आ रहे थे, लेकिन जैसे माँ भगवती जी के भवन पहुँचा, वहाँ पर माता रानी ने ऐसा चमत्कार किया कि मुझे बहुत आराम से दर्शन हुआ और हमने पिछले साल होली सेलिब्रेट किया। अब लास्ट सवाल जो भक्तों का ये आता है कि क्या हम भवन पर होली सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो हाँ जी, डेफ़िनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसका एक अपना एक होता है ना कि एक गरिमा बना के रखना पड़ता है, एक पवित्रता बना के रखना पड़ता है। आपको करना है, अब थोड़ा-सा जो है एरिया आपको लगे कि हाँ, आप यहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे हल्का-फुल्का अबीर से अपना गुलाल से जो है होली सेलिब्रेट करिए और उसके बाद फिर वहाँ की साफ-सफाई भी स्वयं कर दीजिए, ताकि आपका भवन जो है, जहाँ पर आप जा रहे हैं, वो आपका है, वो आपकी संपत्ति है, माता रानी आपकी हैं, तो वहाँ की पवित्रता को भी हम बरकरार रखें हैं। तो आराम से होली सेलिब्रेट आप भवन पे इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था, और फिर आप माता रानी जी की आशीर्वाद लेकर अपने घर आ सकते हैं। तो इस मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी नई जानकारी हो और जो हमारा एक्सपीरियंस हो, पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है, वो सब आपसे साझा कर दी जाए, ताकि आपकी यात्रा सफल हो, आपको दिक्कत ना हो। पिछले साल हमने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया, लेकिन इस बार अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, तो आप शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक, ताकि उन्हें भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आपके माध्यम से किसी का भला हो जाए, किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। तो चलिए, फिर ऐसे ही मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। जुड़े रहिएगा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।